जिंदगी में अपना नजरिया बदलेंगे तो तनाव यानी दुख भी खुशी में बदल सकते हैं। इसको मैं आपको कोलंबिया के एक महान व्यक्ति केविन आस्टर के उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। भावनाओं को दबाने का विपरीत असर हो सकता है कि वे ज्यादा भड़क जाएं। हम दूसरों से उतनी ज्यादा बातें नहीं करते जितनी स्वयं से करते हैं। सोचिए, हम स्वयं से रोज ना जाने कितने शब्द कहते होंगे। हम खुद से किस तरह बात करते हैं, स्थितियों का किस तरह आंकलन करते हैं। इसी से तय होता है कि हम दबाव के क्षणों में किस तरह प्रतिक्रिया देते हैं। मन जब भी विचलित हो तो ये दो तरीके जिससे मन और मस्तिष्क को राहत मिल जाती है। पहली तकनीक लेबलिंग, यानी कि जो भी इमोशनल यानी आपकी भावनाएं उमड़ रही हैं उन्हें कोई नाम दीजिए। यानी सबसे पहले आप स्थिति को पहचानिए, उनका मूल्यांकन कीजिए, पुरानी स्थिति से उसकी तुलना कीजिए। दूसरी तकनीक है पुनर्मूल्यांकन, यानी आपने जो भी देखा उस स्थिति को एक बार फिर से अलग नजरिए से देखने की कोशिश करिए। अब आप इसको एक उदाहरण से समझिए। लोग किसी स्थिति का सामना किस तरह करते हैं, यह जानने के लिए कोलंबिया के मनोवैज्ञानिक केविन आस्टर ने एक प्रयोग किया। उन्होंने कुछ प्रतिभागियों को चर्च के बाहर रोते हुए लोगों की एक तस्वीर दिखाई। तस्वीर को देखकर लोग दुखी हो गए, लेकिन पूरा दृश्य उस समय बदल गया जब केविन ने प्रतिभागियों को बताया कि यह एक शादी की तस्वीर है और ये खुशी के आंसू हैं। जैसे ही नजरिया बदला, प्रतिभागियों की भावनाएं भी बदल गई। सार यह है कि दुनिया के प्रति हमारी भावनाएं हमारे दृष्टिकोण से बनती हैं। यदि हम दृष्टिकोण को बदल दें तो भावनाएं भी बदल जाती हैं। इसी तरह जीवन में भी हमें सकारात्मक पक्ष को देखना चाहिए। विज्ञान कहता है कि आशावादी लोग जीवन के प्रति ज्यादा आनंदित रहते हैं। वे उथल पुथल यानी विपरीत परिस्थितियों के लिए ज्यादा तैयार रहते हैं। इसलिए हमें जिंदगी के उजाले पक्ष की ओर देखते रहना चाहिए। यही वो तकनीक है जो तनाव या निराशा को खुशी में बदल देती है। यानी सारा खेल नजरिए का है। इसलिए अपना नजरिया हमेशा सकारात्मक रखिए। आप अपने जीवन में हरदम खुश रहेंगे। गलतियां हमेशा माफ करने योग्य होती हैं, बशर्ते हमारे अंदर उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत हो। असफलताओं से मत डरिए। असफल होना अपराध नहीं है, लक्ष्यों का छोटा होना अपराध है। महान प्रयासों में असफल होना भी आपको यश देता है। अपनी जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। जीवन जितना सादा रहेगा, तनाव उतना ही आधा रहेगा। अपने जीवन में योग करें या ना करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें। जीवन में कामयाबी के रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। इसलिए अगर तैरना सीखना चाहते हो तो आपको पानी में उतरना ही होगा। किनारे पर बैठकर कोई भी आज तक गोताखोर नहीं बना। जिंदगी में पहले अपने कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद पे खुद पूरे हो जाएंगे। कौन से कपड़े पहनूं जिनसे मैं अच्छा लगूं, ये तो हम रोज सोचते हैं, लेकिन कौन सा कर्म करूं जिससे मैं भगवान को अच्छा लगूं, ये कोई कभी नहीं सोचता। तन की खूबसूरती एक भ्रम है, सबसे खूबसूरत तो आपकी वाणी है। इससे चाहे तो किसी का दिल जीत लो, चाहे तो किसी का दिल चीर दो। काबिल लोग अपने जीवन में ना तो किसी से दबते हैं और ना ही अपने से कमजोर को दबाते हैं। आपकी शख्सियत जितनी अच्छी होगी, आपके दुश्मन भी उतने ही ज्यादा होंगे, वरना बुरे लोगों की तरफ देखता ही कौन है। क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? इसलिए अपनी शख्सियत को उच्च कोटि की बनाने पर ध्यान दें। अपने जीवन में कभी किसी को बीते कल से मत परखिए, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में सीखते हैं, बदलते हैं और आगे बढ़ते हैं। साहस का अर्थ यह नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का वास्तविक अर्थ यह होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। चींटी से मेहनत सीखिए, बुगले से तरकीब और मकड़ी से कारीगरी सीखिए। अपने जीवन के विकास के लिए अंतिम समय तक संघर्ष कीजिए। संघर्ष ही जीवन है। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसना, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां लाते हैं और बुरे दिन अनुभव लाते हैं। एक सफल जिंदगी जीने के लिए ये दोनों बहुत जरूरी होते हैं। अगर जिंदगी के सफर में आपने ठोकरें नहीं खाई तो कामयाबी की अहमियत को नहीं जान पाओगे। अगर आप अपने जीवन में किसी गलत इंसान से नहीं टकराए तो सही इंसान की पहचान कैसे कर पाएंगे? जिंदगी में कुछ फैसले बहुत कठिन होते हैं और यही कठिन फैसले एक दिन आपकी जिंदगी को बदल देते हैं। जो इंसान अपने बुरे समय में भी अपने कार्यों में ही लगा रहता है, उसके लिए बुरा समय भी अच्छे समय में बदल जाता है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं होता, बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं। पत्थर जब तक सलामत है जब तक वो पर्वत से जुड़ा है। पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेड़ से जुड़ा हुआ है।
इंसान तब तक सलामत है जब तक वो अपने परिवार से जुड़ा है, क्योंकि परिवार से अलग होकर इंसान को आजादी तो मिल जाती है लेकिन संस्कार चले जाते हैं। मैं आपका दोस्त मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे YouTube चैनल को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।